Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are watching educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is Physics of class 9th. We are solving its examples. Today we have to solve all the examples of unit number 8, that is from example number 8.1 to 8.6. Unit number 8 is thermal properties of matter. Let us see these examples. Example number 8.1. What will be the temperature on Kelvin scale of temperature when it is 20 centigrade on Celsius scale? स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए हमारे पास 3 स्केल हैं। एक स्केल जो है वो सेल्सियस स्केल कहलाता है, दूसरा स्केल जो है वो फ़ारेनहाइट स्केल कहलाता है और तीसरा केल्विन स्केल है। हमें एक स्केल में टेम्परेचर दिया जाता है तो हमें उसको दूसरे स्केल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो इसी बारे में है कि हमें टेम्परेचर दिया गया है और वो सेल्सियस स्केल में दिया गया है और हमें बताया गया है कि वो 20 सेंटीग्रेड है, और हमें ये कहा गया है कि केल्विन स्केल में अगर इसी टेम्परेचर को हमने बयान करना होगा तो वो कितना बनेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल, इसको सी रख लेते हैं, 20 सेंटीग्रेड है। टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, इसको टी के रख लेते हैं, ये हमने मालूम करना है। वी नो दैट जो रिलेशनशिप है केल्विन में टेम्परेचर और सेंटीग्रेड में टेम्परेचर का, वो रिलेशनशिप ये है कि सेंटीग्रेड में टेम्परेचर जो है उसमें अगर हम 273 ऐड करें तो हमारे पास टेम्परेचर केल्विन स्केल में आ जाता है। तो इसलिए टी के इज इक्वल टू सी प्लस 273 होता है। तो इसमें सी की वैल्यू हमें 20 सेंटीग्रेड दी गई है, इसमें 273 ऐड कर लेंगे तो ये 293 केल्विन बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में 20 सेंटीग्रेड होगा वो केल्विन स्केल में 293 केल्विन होगा। Thus the temperature in Kelvin scale is 293 Kelvin. Example number 8.2. Change 300 Kelvin on Kelvin scale into Celsius scale of temperature. अब इसमें हमें उसको रिवर्स करने के लिए कहा गया है कि हमें टेम्परेचर दे दिया गया है केल्विन स्केल में और हमें ये कहा गया है कि उसको सेल्सियस स्केल में बता दें कि वो टेम्परेचर कितना होगा। यानी 300 केल्विन अगर हो केल्विन स्केल में तो सेल्सियस स्केल में वो टेम्परेचर कितना बनेगा। तो टेम्परेचर इन केल्विन स्केल टी के रखते हैं इसको, ये 300 केल्विन है। टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल, इसको सी रखते हैं, ये हमने मालूम करना है। तो हमें यह मालूम है कि सेंटीग्रेड में टेम्परेचर अगर हमारे पास हो तो उसमें हम 273 ऐड करते हैं तो वो केल्विन स्केल का टेम्परेचर बनता है। इसी तरह से अगर केल्विन स्केल में हमें टेम्परेचर दिया जाए तो उसमें से 273 माइनस कर दें तो वो सेंटीग्रेड में टेम्परेचर हमारे पास आ जाता है। तो इस तरह से सेंटीग्रेड और केल्विन स्केल के टेम्परेचर का जो आपस में रिलेशनशिप बनता है वो ये है, C इज इक्वल टू टी के माइनस 273। यानी टेम्परेचर केल्विन में जो होगा उसमें से 273 माइनस करेंगे तो हमारे पास सेंटीग्रेड का टेम्परेचर आ जाएगा। तो C इज इक्वल टू 300 दिया गया है हमें केल्विन में टेम्परेचर, तो माइनस 273 इसमें करेंगे तो ये 27 बनता है। तो इसलिए सेंटीग्रेड स्केल में हमारे पास जो टेम्परेचर बनेगा वो 27 सेंटीग्रेड होगा। सेल्सियस स्केल में हमने टेम्परेचर मालूम कर लिया। Thus the temperature in Celsius scale is 27 centigrade. Example number 8.3. Convert 50 centigrade on Celsius scale into Fahrenheit temperature scale. अब हमें ये कहा गया है कि टेम्परेचर 50 सेंटीग्रेड है सेल्सियस स्केल में और हमने ये बताना है कि फ़ारेनहाइट स्केल में वो टेम्परेचर कितना बनेगा। तो हमारे पास डाटा है टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल, इसको सी रखेंगे, 50 सेंटीग्रेड है। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल, इसको एफ रखेंगे, ये हमने मालूम करना है। और अब सेंटीग्रेड स्केल में अगर हमारे पास टेम्परेचर दिया हो, हमने उसको फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना हो तो फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड स्केल का रिलेशनशिप जो बनता है वो F इज इक्वल टू 1.8 C प्लस 32 होता है।
तो यहाँ पे सी जो है सेंटीग्रेड में टेम्परेचर होगा, यहाँ पे वो टेम्परेचर लगा देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर मालूम हो जाएगा। तो एक्चुअली ये 9/5 होता है, 9 को 5 पे डिवाइड करें तो 1.8 आ गया है हमारे पास। तो F इज़ इक्वल टू 1.8 C प्लस 32। वैल्यू पुट कर देते हैं, C की वैल्यू कितनी है 50, तो 1.8 इंटू 50 प्लस 32 हो जाएगा। पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे फिर 32 ऐड करेंगे, तो F इज़ इक्वल टू 90 प्लस 32 हो जाएगा। 90 प्लस 32 122 होता है। तो इसलिए फ़ारेनहाइट स्केल में जो टेम्परेचर हमारे पास बनेगा वो 122 फ़ारेनहाइट बनेगा। यानी सेंटीग्रेड में अगर 50 सेंटीग्रेड होगा तो वो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 122 फ़ारेनहाइट होगा। दस द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल इज़ 122 फ़ारेनहाइट। Example 8.4, convert 100 Fahrenheit into the temperature on Celsius scale। अब हमने फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर दिया हुआ है और उसको हमने सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है, यानी ये बताना है कि 100 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हो तो सेल्सियस स्केल में वो टेम्परेचर कितना बनेगा। तो हमारे पास डाटा है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल, एफ रखते हैं इसको, ये 100 फ़ारेनहाइट है, और टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल इसको सी रखते हैं, ये हमने मालूम करना है। और रिलेशनशिप हमें पता है फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का क्या होता है, एफ इज़ इक्वल टू 1.8 C प्लस 32 होता है। अब हमने, क्योंकि फ़ारेनहाइट में हमें टेम्परेचर दिया हुआ ये वाला और हमने मालूम करना है सेंटीग्रेड में, तो इसलिए इसको हम एक तरफ रखते हैं, तो ये 32 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये 1.8 सेंटीग्रेड बराबर आ जाएगा F माइनस 32। तो इसमें आप वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। F की वैल्यू कितनी हमें दी गई है, 100 फ़ारेनहाइट दी गई है, तो यहाँ पे 100 लगा लेंगे और ये C जो है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो C इज़ इक्वल टू आ जाएगा, C के साथ यहाँ पे क्या था 1.8, तो F माइनस 32 था, इसका 1.8 हम इधर ले गए हैं, तो ये दूसरी तरफ जाके इस टर्म को डिवाइड करेगा, यानी F माइनस 32 ओवर 1.8 हो जाएगा। अब F की जगह पे हमने 100 लगाना है, क्योंकि 100 फ़ारेनहाइट हमें टेम्परेचर दिया गया है, तो 100 माइनस 32 ओवर 1.8 आ जाएगा। 100 में से 32 माइनस करें तो 68 आ जाता है। 68 को 1.8 से डिवाइड करें तो ये 37.8 सेंटीग्रेड आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो टेम्परेचर था 100 फ़ारेनहाइट स्केल में, वो सेंटीग्रेड स्केल में 37.8 सेंटीग्रेड बनेगा। Thus, the temperature in Celsius scale is 37.8 centigrade. Example number 8.5, a container has 2.5 liters of water। कि हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें पानी है, वो 2.5 लीटर है और उसका टेम्परेचर दिया गया है एट 20 सेंटीग्रेड, और उस पानी का टेम्परेचर जो है 20 सेंटीग्रेड है। हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू बॉयल द वाटर। हम चाहते हैं कि वो पानी जो है उसको हम बॉयल कर लें, तो बॉयल करने पे हमें कितनी हीट जो है रिक्वायर्ड होगी ताकि वो पानी बॉयल हो जाए। तो पानी बॉयल कितने टेम्परेचर पे होता है, वो 100 सेंटीग्रेड पे होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 2.5 लीटर वाटर का टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड से चेंज करके 100 सेंटीग्रेड करना है। तो उसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो हमने मालूम करनी है। वॉल्यूम ऑफ वाटर दी गई हमें V इज इक्वल टू 2.5 लीटर, तो मास ऑफ वाटर कितना बन जाएगा, M इज इक्वल टू 2.5 kg बन जाएगा। क्यों, इसलिए कि 1 लीटर जो है वो 1 kg के बराबर होता है। डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है वो 1 kg पर लीटर होती है, तो इसका मतलब 1 लीटर का मास जो है वो 1 kg बनता है। तो 2.5 लीटर का मास कितना बनेगा, 2.5 kg बनेगा। तो इसलिए हमने पानी का मास मालूम कर लिया, क्योंकि हमें हमें उसका मास रिक्वायर्ड है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर C, यानी कोई भी सब्सटेंस हो हमारे पास, उसका 1 किलोग्राम हमारे पास मास हो और उसका टेम्परेचर हमने 1 केल्विन बढ़ाना हो, तो उसको जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है वो उसकी स्पेसिफिक हीट कहलाती है। और पानी के लिए ये स्पेसिफिक हीट जो है वो 4200 जूल पर केजी पर केल्विन होती है। यानी अगर हमारे पास 1 केजी पानी हो और उसका टेम्परेचर हमने 1 केल्विन बढ़ाना हो, यानी उसको टेम्परेचर जो है रेज करना हो हमने 1 केल्विन, तो उसके लिए जो हमें हीट देनी पड़ती है उसको, वो
4200 जूल देनी पड़ती है। और स्पेसिफिक हीट जो है उसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसलिए स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है ये C इज इक्वल टू 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। और ये एक कांस्टेंट है, ये वैल्यू हमें खुद से याद होनी चाहिए क्योंकि ये MCQs में भी अहम है। पानी के लिए स्पेसिफिक हीट कितनी होती है ये हमसे MCQs में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इनिशियल टेम्परेचर जो हमारे पास वाटर था उसका टेम्परेचर उसको हम T1 रख लेते हैं, वो 20 सेंटीग्रेड था। इसको सेंटीग्रेड को हम स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि ये हमारी जो स्पेसिफिक हीट दी गई है वो पर केल्विन में दी गई है, तो हमारे पास टेम्परेचर भी केल्विन में होना चाहिए। तो 20 सेंटीग्रेड ये बराबर हो जाएंगे 20 प्लस 273। हमें मालूम है सेल्सियस स्केल में अगर टेम्परेचर हो तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए उसमें 273 ऐड करना पड़ता है। तो इसलिए 20 में 273 ऐड करेंगे तो 293 केल्विन टेम्परेचर बन जाएगा उस पानी का इनिशियल टेम्परेचर जो था। और हमने उसका टेम्परेचर कितना करना है उसको हम फाइनल टेम्परेचर कहेंगे, उसको हम T2 रखेंगे, हमने उसको 100 सेंटीग्रेड तक लेके जाना है। तो 100 सेंटीग्रेड को भी हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, इसमें भी 273 ऐड करेंगे तो ये 373 केल्विन हो जाएगा हमारे पास फाइनल टेम्परेचर। और टेम्परेचर में चेंज कितनी आनी है, यानी 20 से 100 तक किया है हमने उसको सेंटीग्रेड में, और केल्विन में हमने उसको 293 केल्विन से 373 केल्विन तक लेके गए हैं। तो जो हम उसमें चेंज आनी है, इंक्रीज़ इन टेम्परेचर होनी है, वो डेल्टा T उसको रखते हैं हम, और वो कितना निकलेगा फाइनल टेम्परेचर जो है उसमें से इनिशियल टेम्परेचर को माइनस करके ये चेंज निकलेगी हमारे पास। तो इसको मालूम कर लेते हैं। 373 केल्विन T2 है और माइनस T1 कितना है 293 केल्विन। तो 373 केल्विन में से 293 केल्विन माइनस करेंगे तो 80 केल्विन, यानी हमने उस पानी का टेम्परेचर जो रेज़ करना है वो 80 केल्विन करना है। अब हमें ये मालूम है कि हीट कोई सब्सटेंस एब्जॉर्ब करे या वो हीट एमिट करे, तो उसको मालूम करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो है Q इज़ इक्वल टू CM डेल्टा T। Q इसमें क्या है, हीट एब्जॉर्ब्ड या हीट एमिटेड, और C क्या है, स्पेसिफिक हीट उस सब्सटेंस की, और M क्या है, मास कितना है उस सब्सटेंस का, और डेल्टा T क्या है, उसके टेम्परेचर में कितनी चेंज आई है। तो ये वैल्यूज़ तीनों हमारे पास मौजूद हैं। पानी के लिए C की वैल्यू 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, मास उसका 2.5 केजी है जो कि 2.5 लीटर था, उसका मास 2.5 केजी बनता है, और डेल्टा T यानी टेम्परेचर में कितनी चेंज आनी है वो 80 केल्विन ये हमने कैलकुलेट की है, तो 80 केल्विन यहाँ पे लगेंगे। अब ये 4200 और ये 2.5 और ये 80 ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और यूनिट हम देख लेते हैं, ये केल्विन की पावर -1 है, ये केल्विन की पावर 1 है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये किलोग्राम की पावर -1 है और ये किलोग्राम की पावर 1 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ जूल रह जाएगा क्योंकि हीट जो है उसका यूनिट जो है वो जूल होता है, तो इसलिए हीट हमारे पास जूल में निकलेगी। तो अब 4200 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 80 से, तो ये हमारे पास आ जाता है 840,000 जूल। तो इसको अगर हम किलो जूल लिख लें तो ये 3 ज़ीरो जो हैं इनको अलहदा कर लेते हैं, यानी 840 इंटू 1000 आ जाएगा, और 1000 क्या होता है वो किलो होता है, तो इसलिए 840 किलो जूल बन जाएगा। दस द हीट रिक्वायर्ड इज़ 840 किलो जूल, यानी उस पानी को जो कि 2.5 लीटर है उसको 20 सेंटीग्रेड से बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जाने के लिए जो हमें हीट रिक्वायर्ड होगी वो 840 किलो जूल हीट रिक्वायर्ड होगी। एग्जाम्पल नंबर 8.6, अ ब्रास रॉड इज़ 1 मीटर लॉन्ग। ब्रास का एक रॉड है हमारे पास, उसकी लेंथ हमें दी गई है कि वो 1 मीटर है एट 0 सेंटीग्रेड, जब उसका टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड था। फाइंड इट्स लेंथ एट 30 सेंटीग्रेड। अगर हम उसका टेम्परेचर 30 सेंटीग्रेड कर दें तो उसकी लेंथ कितनी होगी। हमें ये मालूम है कि मेटल्स जो हैं जब उनका टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो उनकी लेंथ में इजाफा होता है, यानी वो एक्सटेंड होते हैं। तो हमें यही पूछा गया है कि ब्रॉस का एक रॉड है 1 मीटर लॉन्ग था और उसका टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड था, हमने उसका टेम्परेचर अगर 30 सेंटीग्रेड कर दिया तो उसकी लेंथ में कितना चेंज आ जाएगा। तो उसकी लेंथ हमने
फाइनल लेंथ मालूम करनी है कि 30 सेंटीग्रेड पे उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी। तो इसके लिए हमें एक कांस्टेंट दरकार होता है जिसको हम कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। वो भी हमें उन्होंने खुद बताया कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास जो है वो 1.9 इंटू 10⁻⁻5 पर केल्विन है। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। हम अब इसका डाटा बनाते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास ओरिजिनल लेंथ है रॉड की, उसको L नॉट रखेंगे, वो 1 मीटर है। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ रॉड उसको T नॉट रख लेते हैं, ये 0 सेंटीग्रेड है। इसके केल्विन बनाएंगे, 273 ऐड करना पड़ेगा, तो 0 में 273 ऐड करेंगे तो 273 केल्विन बन जाएगा। फाइनल टेम्परेचर उस रॉड का, यानी जितना हमने उसका टेम्परेचर कर दिया है, उसको हम TF रखेंगे और ये 30 सेंटीग्रेड हमने उसका टेम्परेचर कर दिया। इसको भी हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें भी 273 ऐड करेंगे तो ये 303 केल्विन बन जाएगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर यानी डेल्टा T कितनी चेंज आई है उसमें, तो कैसे निकलेगी वो, TF में से T नॉट को माइनस करना। हमने इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T इज इक्वल टू TF माइनस T नॉट। तो TF कितना है 303 केल्विन और T नॉट कितना है 273 केल्विन। तो डिफरेंस कितना आ गया 30 केल्विन का। वैसे भी हमने टेम्परेचर उसका 0 सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड करना था, तो डिफरेंस जो है वो 30 का निकलता है। क्योंकि अगर हम सिर्फ एक सेंटीग्रेड को देखें तो एक सेंटीग्रेड चेंज आए अगर सेल्सियस स्केल में, तो केल्विन स्केल में भी 1 केल्विन की ही चेंज आती है। तो इसलिए सेंटीग्रेड स्केल में ये 30 माइनस 0 ये 30 निकलता था, तो इधर भी हमारे पास केल्विन में भी चेंज जो आनी है वो 30 केल्विन की आनी है। तो हमारे पास डाटा आ गया, फार्मूला लगाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हमें दिया गया है, इसको अल्फ़ा रखते हैं, तो ये इक्वल टू है 1.9 इंटू 10⁻⁻5 पर केल्विन। और फाइनल लेंथ ऑफ रॉड L ये हमने मालूम करनी है कि उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी। तो हमें ये मालूम है, जो रिलेशनशिप है हमारे पास वो है L इज इक्वल टू L नॉट, यानी फाइनल लेंथ इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा T। अल्फ़ा क्या है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और डेल्टा T क्या है चेंज इन टेम्परेचर। तो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। L नॉट कितना है 1 मीटर इंटू ये 1 आ जाएगा एज इट इज़, प्लस अल्फ़ा की वैल्यू 1.9 इंटू 10⁻⁻5 पर केल्विन और डेल्टा T 30 केल्विन। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे। तो ये केल्विन की पावर -1 है, ये केल्विन की पावर 1 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा यूनिट। हमारे पास आ जाएगा 1.9 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 30। जब ये 30 को 1.9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 57 बन जाता है। तो 57 इंटू 10 की पावर -5 आ जाएगा। तो 57 को 10 की पावर 5 से -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर 5 जो है वो इसके नीचे जाके 10 की पावर -5 इसके नीचे जाके 10 की पावर 5 बन जाएगा, यानी 1 के साथ 5 ज़ीरो आएंगे नीचे। तो जब हम इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये ये हमने छोड़ने हैं डिजिट, और क्योंकि नीचे 10 की पावर 5 होगा तो 3 डिजिट और हमने बनाने हैं, फिर पॉइंट लगना है, तो वो 3 ज़ीरो लगेंगे तो फिर पॉइंट आएगा। यानी 57 को जब हम 10 की पावर -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.00057 बन जाता है। अब 1 को जब इसमें ऐड करेंगे तो ये 1.00057 बन जाएगा। अब इसको जब हम 1 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना ही रहेगा 1 से मल्टीप्लाई होके, यानी 1.00057 मीटर बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लेंथ ओरिजिनल 1 मीटर थी वो 30 सेंटीग्रेड पे जाके 1.00057 मीटर हो गई है। तो इस तरह से हमने उसकी फाइनल लेंथ बता दी। दस द लेंथ ऑफ रॉड एट 30 सेंटीग्रेड इज़ 1.00057 मीटर। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 8 की एग्जाम्पल्स थी जो कि हमने सारी की सारी सॉल्व कर ली हैं।
उम्मीद है आपको इनकी समझ आई होगी। ख़ुद भी देखें, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि KMCH फ़िज़िक्स एकेडमी की तरफ से आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर लिया करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। शाद रहें, आबाद रहें।